क्या आपके फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है? क्या आप चाहते हो कि आप फ़िज़िक्स के हर प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर लो? तो आप आज ही सब्सक्राइब करो हॉटस्पॉट लर्निंग, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आपको अभय सर दे रहे हैं एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा कॉन्सेप्ट, जिससे आप अपने कंपटीशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग इन स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, जिसमें कि बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। और डरते क्यों हैं? क्योंकि उनके बेसिक्स नहीं क्लियर हो पाते हैं। और टीचर आता है, डायरेक्ट उनको चार्ज बताता है और चार्ज से उठा करके बताना शुरू कर देता है। बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो बच्चों, आज हम उसी डाउट्स को जो हमने भी झेला है, हमने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी में झेला है कि टीचर्स आते थे, बस चार्ज का डेफिनेशन लिखाते थे और आगे बढ़ जाते थे, जिससे कि हमें हमारे दिमाग में क्वेश्चन बना रह जाता है कि यार व्हाट इज़ द चार्ज एंड व्हाट इज़ द एक्चुअली व्हाट आई रीड। कभी कभी बच्चों को इतना नहीं पता होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय। तो उनको नियम तो पता चल जाता है, वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन रियल में फीलिंग नहीं आती। और फिजिक्स में जब तक बच्चा रियल में फीलिंग ना आ जाए, तब तक फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता, मज़ा ही नहीं आता। मज़ा आ जाना चाहिए फिजिक्स पढ़ने में, एकदम मज़ा आ जाना चाहिए, एकदम फील होना चाहिए कि हाँ, हमने आज चीज़ों को सीखा है। तो बच्चों, आज हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसको। आप आज की इस वीडियो को तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत बेसिक लेक्चर है, आपको बहुत बेसिक चीज़ पे हम बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप लोग हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम डेफिनेशन अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म is the branch of physics in which we are study about matter at microscopic level। जी हाँ बच्चा, हम इस यहाँ पे मैटर का स्टडी करेंगे। मैटर में आपको पता है मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, सब मैटर ही है। अब इनका एग्जिस्टेंस कैसे होता है, इनका एक कितने फेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं वाटर 3 फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब वाटर को हम टेम्परेचर कम करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, तो वहाँ पे आपका वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, तो वहाँ पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वाटर 3 फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड और लिक्विड एंड गैस में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे दोस्त हम ये देखते हैं मैटर 3 फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है मैटर। आइए हम देखते हैं मैटर को और माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है, इसको डिटेल में देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। तो पहले बच्चे देखते हैं मैटर को। मैटर आप जानते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस, ये एग्जिस्ट 3 फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसको हम देख सकते हैं। और ये जो भी सॉलिड, लिक्विड, गैस है, यानी मैटर जो है, वो छोटे छोटे n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इट इज मेड ऑफ n नंबर ऑफ
n नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। अब बच्चा एवरी पार्टिकल्स के पास अपना एटम होता है, तो ऑल्सो इट इज मेड ऑफ n नंबर ऑफ एटम। और बच्चा एटम के पास एटम जो होता है वो 3 सब पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो 3 सब पार्टिकल क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जिसमें से बच्चा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चा, ये आपका न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है बच्चा। इतनी बातें आप लोगों को अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा, अच्छे ढंग से ये सब बातें आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चा अगर हम देखते हैं कि मैटर का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, तो हम देखते हैं सबसे फंडामेंटल पार्टिकल जो है बच्चा वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। जी हाँ बच्चा, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका क्या होता है बच्चा? निगेटिव होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस में, जो कि एक क्लोज बॉन्ड के साथ बंधे होते हैं और न्यूक्लियस में होते हैं। किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, अगर वो न्यूट्रल कंडीशन में है। ठीक है बच्चा, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बच्चा हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये मिक्स्ड चार्ज होते हैं, ये मिक्स्ड चार्ज होते हैं, यानी ये मिक्स्ड चार्ज होते हैं। मिक्स्ड चार्ज मतलब ये किसी न किसी से मिलके बने होते हैं, यानी चार्जों के मिक्सचर से बने होते हैं। वो जो जिन चार्जों के मिक्सचर से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम क्वार्क बोलते हैं। क्वार्क जो होता है वो फ्रैक्शन में उसका चार्ज होता है, जिसको हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको चार्ज को फ्रैक्शन में नहीं पढ़ना है, वो फ्रैक्शन में होता है, जिसपे आपका -2/3 और -2/3 + 1/3 चार्ज होते हैं, अप डाउन क्वार्क होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये मिक्स्ड चार्ज होते हैं, यानी ये क्वार्क से मिलके बने होते हैं। 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क से मिलके आपका प्रोटॉन बना होता है, और 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से मिल करके आपका न्यूट्रॉन बना होता है, जो कि न्यूट्रल होता है। तो बच्चा इससे क्लियर है एक बात कि यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिक्स चार्ज होता है, और जो स्पेशल चार्ज होता है जो कि बिल्कुल किसी से मिक्स्ड नहीं होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। जी हाँ बच्चा, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता रहता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चा? फंडामेंटल चार्ज, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करने या डिस्चार्ज करने में जिसकी जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम चार्ज की बात करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की बात करते हैं, तो वो होता है आपका, जी हाँ बच्चा, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। क्वार्क होता है बच्चा, लेकिन क्वार्क जो होता है वो हमेशा ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। जैसे 2 अप एंड 1 डाउन, 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क मिल करके एक प्रोटॉन का निर्माण कर रहा है। 2 डाउन क्वार्क, 1 अप क्वार्क मिल करके एक न्यूट्रॉन का निर्माण कर रहा है। तो ये आपका, और ये फ्रैक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्वार्क को हम क्वार्क के बारे में यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉन ही हमारा फंडामेंटल चार्ज होगा, जो कि आपका क्या कहाँ पे मिलता है? जब हम किसी मैटर को बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पे जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे, तब वहाँ पे हमको क्या मिलता है? फंडामेंटल चार्ज मिलता है। ठीक है, हम बेटा फंडामेंटल चार्ज किसको मानेंगे? फंडामेंटल चार्ज हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा।
आपको इतनी बातें अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। हमारा फंडामेंटल जो चार्ज होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बच्चा। और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है आपका नेगेटिव होता है, आपको पता है। और वो जो चार्ज होता है, वो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो E माइनस जो होता है वो 1.6 बुलेट इंटू टू पावर 19 कूलम। ठीक है बच्चा। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, और ये कितना होता है बेटा, ये निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है 1.6 बुलेट इंटू पावर 19 कूलम। तो अच्छा आप देख रहे हो जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, बस साइन अलग अलग होता है। इस पर आपका निगेटिव साइन होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन होता है। इन्हीं अगर चार्जों को अगर हम डिनोट करते हैं तो एक बेसिक डिनोट हम देते हैं इसको ई आपका दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 बुलेट इंटू पावर -90। ई की वैल्यू नेगेटिव कब हो जाएगी, नेगेटिव कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन होगा। पॉजिटिव कब हो जाएगा ये, जब ये प्रोटॉन होगा। ठीक है। इसे हम इससे बोलते हैं, इसे हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। ठीक है बच्चा। तो आपको आई थिंक इतनी बातें अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। तो ये जो लेवल होता है यहाँ, ये लेवल जो होता है इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब कि हम जब मैटर को एकदम सूक्ष्म लेवल पे स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। वहाँ पे हमको क्या मिलता है बेटा, हमको कहाँ ये क्या मिला है, चार्ज मिला है। और वो वहाँ पे जो फंडामेंटल चार्ज हमको जो मिला हुआ है, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी से भी मिलकर नहीं बना और बिल्कुल प्योर चार्ज है। वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बॉडी को चार्ज होने में या डिस्चार्ज होने में। वो कैसे होता है वो आगे हम जब चार्ज पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम अच्छे ढंग से इसको बताएंगे। ठीक है बच्चा। तो आप समझ गए होंगे कि चार्ज जो होता है, अगर हम देखा जाए चार्ज को अगर हम डिफाइन करें, चार्ज जो होता है मैटर का एक बेसिक पार्टिकल होता है। मैटर का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है बच्चा। तो अभी हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे डिटेल में। तो आपको इतना बातें आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चा हम लोग अब यहाँ पर अगर ये चीज़ और देख लीजिए, जैसे n नंबर ऑफ एटम है तो n नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, n इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, n नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्ज होगा। तो n नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्ज का मतलब हम इसको लिख सकते हैं n e। ठीक है। जो अगर किसी बॉडी में अगर हम चार्ज देखेंगे तो क्या होगा बच्चा, e क्या है आपका, फंडामेंटल चार्ज है। अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ये क्यू जो होगा किसी बॉडी पे चार्ज को क्यू दिखाते हैं, क्यू बराबर ये नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे निगेटिव होगा, अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होगा। ये प्लस माइनस ई, जैसे कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, जैसा कि अभी हम आगे पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी होता है, तो आप यहीं से होता है। तो आप इस चीज़ को भी जान लीजिए। फिर आगे हम चलते हैं बच्चा, इसको हम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। बच्चा हम इसको ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने चार्ज देख लिया, तो इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं, स्टडी अबाउट चार्ज, ऐसा भी कर सकते हैं, स्टडी अबाउट चार्ज। तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या करते हैं, स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये चार्ज आपका रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है और जब मोशन में होता है, जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है तब हम इसको अलग पार्ट के अंदर स्टडी करते हैं। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब मोशन में होता है तो दो कंडीशन हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करें और वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करें। ठीक है अच्छा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तो हम इसको मैग्नेटिज्म के अंतर्गत है स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक
मैग्नेटिज्म, और ये जब वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक बच्चा। और जब बच्चा जब ये रेस्ट में होगा तो उस कंडीशन में क्या क्या हमको मिलेगा, उसके पास मास होगा, मास की वजह से हमको क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। और चार्ज होगा, रेस्ट में होगा, तो वहाँ हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। और जब मोशन करेगा तो वहाँ पे हमको ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, एक फोर्स और आ जाएगा, वो आपका क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बच्चा, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और जब बच्चा ये वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करेगा तो वहाँ पे भी हमको यही ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्टों में स्टडी करेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा मैग्नेटिज्म और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो बच्चों आई थिंक आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोगों के सभी बेसिक्स जो होंगे वो बेसिक जो है वो अब क्लियर हो गए होंगे। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक्चुअली किसके बारे में स्टडी करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। जो भी पॉइंट आपको न क्लियर हुआ हो, जो इस पॉइंट में आपको जिस पॉइंट में आपको दिक्कत हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर आपके डाउट पे अलग वीडियो सेशन रखेंगे, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।